हम्म। आज हमने डिस्कशन कॉलम के डिज़ाइन को समझना है और उसमें देखना है कि डिज़ाइन आप किस तरह करते हो। अगर आपके पास बाइनरी कंपोनेंट्स हों या मल्टी कंपोनेंट्स हों, और आप किस तरह नंबर ऑफ़ ट्रेस या नंबर ऑफ़ प्लेट्स कैसे निकालते हैं, क्यू लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, और जो है टॉप ऑपरेटिंग लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको जो है एक्सेल सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरह उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, और उसको किस तरह उसमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स आइडियल और एक्चुअल कैसे निकालते हैं। तो ये डिफरेंट आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है डिस्कशन कॉलम के। आपने सबसे पहले अपने सिस्टम को देखना है। जैसे इस केस में वाटर मेथनॉल सिस्टम है, तो उसके लिए ये है कि कहीं ऐसा ना हो प्लेट कॉलम को सिलेक्ट करना है या पैक कॉलम को, तो वो आपका सिस्टम बताएगा कि आपके पास रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो इस केस में वाटर मेथनॉल सिस्टम है। प्लेट कॉलम को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें नॉन फॉर्मिंग कोई फॉर्म्स वगैरह नहीं बनता है। अगर फॉर्मिंग हो जाए स्टार्ट, तो फिर आपका जो है उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है रजिस्ट्रेशन कॉलम में। तो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं, गैसिफिकेशन होती है आपकी इसकी जितने भी बायोमेथनॉल्स हैं, तो ये नॉन कोरेसिव है क्योंकि प्लेट कॉलम हमारे पास कोरियन क्रिएट नहीं करता। तो इसमें इस प्लेट कॉलम में हमें इक्विलिब्रियम जो है हमारा बेसिक या मेन पॉइंट होता है, तो स्टेज वाइज हमें मिलती है कि हर स्टेज पे आप इक्विलिब्रियम चाह रहे थे कि हर प्लेट के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर आपके पास जितने वेपर्स वहाँ से लीव कर रहे होते हैं उतने ही लिक्विड्स आपसे कंडेंस हो रहे होते हैं, तो ताकि हर प्लेट पे एक इक्विलिब्रियम नजर आए। इट कैन ऑपरेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ गैस लिक्विड रेशियोज। तो हमें यहाँ पे लिक्विड गैस रेशियोज जो है वो उसकी मैक्सिमम रेशियोज यूज कर सकते हैं। यानी आप सिर्फ लिमिटेड नहीं हो कि 0.2 तक या 0.3 तक रहो, बल्कि इसको आप 0.9 या 0.8 या 0.9 तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसकी प्लेट कलम की क्लीनिंग भी इजी है, उसकी मेंटेनेंस भी करना, उसको रिपेयर करना, कि अगर वहाँ पे कुछ उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ जाए, वहाँ पे कोई अगर ब्लॉकेज हो जाती है, डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो वो भी इसकी इजी है। जबकि अब इसमें जो प्लेट कॉलम में जो हमने ट्रेस यूज करने हैं, उसमें हमने सी ट्रे को सिलेक्ट किया हुआ है इसकी स्टडी में। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डिपेंड करते हैं कि आपका सिस्टम कौन सा है, कैसे सिस्टम बात कर रहा है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि दे आर लाइटर इन वेट, इनका वेट बहुत ही कम होता है, यानी बहुत कम वेट होता है एज कम्पेयर टू पैकिंग। तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत कॉस्टली ज़्यादा नहीं है। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, और प्रेशर ड्रॉप भी इसमें बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू बबल कैप ट्रेस। तो सी ट्रेस की यही रीज़न है कि वेट वेट भी कम है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, और प्रेशर ड्रॉप भी कम है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से सी ट्रे को सिलेक्ट किया गया इसके स्टडी में। कि जनरल डिज़ाइन स्टेप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम के, जिसमें हमने ये देखना है कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो आपने निकालना है, मिनिमम रिफ्लक्स क्या है और मिनिमम रिफ्लक्स आप चेक करते हो। आप रेक्टिफाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सेक्शन को उसकी कैलकुलेशन करते हो। यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम एक्चुअली क्या है, उसमें ट्रेज है, रेक्टिफाइंग सेक्शन है, स्ट्रिपिंग सेक्शन है, टॉप पे आपके पास कंडेंसर है और बॉटम में आपके पास रिबॉयलर है। तो आप चेक कर रहे होते हो कि हर प्लेट के ऊपर इक्विलिब्रियम कैसे है और प्लेट में पैकिंग क्या है, उसमें सीट्स की कैलकुलेशन किस तरह करोगे। अब नंबर ऑफ होल्स चेक करने हैं हर प्लेट के ऊपर के, होल्स के हैं दोनों सेक्शन में। ऊपर जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है जो आपका, जिसमें क्वेलिफिकेशन होती है, नीचे स्ट्रिपिंग सेक्शन है, वहाँ पे भी आप नंबर ऑफ होल्स चेक करते हो। ये जनरल डिजाइन स्टेप्स हैं। फ्लोडिंग पॉइंट चेक करते हो आप। इसके बाद जो है जो प्लेट आप लगाते हो उसका प्रोविजनल प्लेट डिजाइन आप देखते हो कि कैसे बनेगा। एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेजेस निकालते हो, कॉलम की हाइट चेक करते हो कि कितनी हाइट होती है, और वीपिंग चेक करते हो कि ऐसा ना हो कि बजाय इसके कि गैस आने की बजाय आपके पास लिक्विड ड्रॉप्स उस प्लेट के अंदर में से पास होना शुरू हो जाए, तो वीपिंग उसको कहते हैं। वीपिंग की कैलकुलेशन करते हैं, ड्राई प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वेपर वेलोसिटी चेक करते हैं, और टोटल प्रेशर ड्रॉप चेक करते हैं। इस तरह टोटल प्रेशर ड्रॉप भी आप, ट्रेड प्रेशर ड्रॉप भी चेक करते हो, फ्लडिंग की कैलकुलेशन करते हो, इंट्रेनमेंट चेक करते हो। तो ये डिफरेंट, ये ऑलमोस्ट 15 to 17 जनरल डिजाइन स्टेप्स है। पहले आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया किया यहाँ पे कि आप सेलेक्ट कौन सा कर रहे हो अपने सिस्टम के लिए, प्लेट कलम सेलेक्ट कर रहे हो, पैक कलम सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी क्या रीजन है। फिर आप उसके अंदर पैकिंग जो ट्रेज हैं, नंबर ऑफ ट्रेज हैं, वो ट्रेस की टाइप से सिलेक्ट करते हो, सीव करते हो, सैडल करते हो, या जो भी करते हो।
उसके बाद फिर आप जनरल डिज़ाइन स्टेप्स की तरफ आ जाते हो कि कौन से आपके पास जनरल डिज़ाइन स्टेप्स होते हैं। तो ये जनरल डिज़ाइन स्टेप्स हैं जिसकी बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हो। तो अब ये है आपके पास एक्स एक्सिस पे फ्रैक्शन है आपके पास मेथनॉल की, वाई एक्सिस पे आपके पास वेपर में फ्रैक्शन है। अब यहाँ से हमने इसको जो है इसमें चेक करनी है इक्विलिब्रियम कर्व आप कैसे ड्रा करोगे। तो जैसे आप एक्सेल पे प्लॉट करोगे तो आपके पास ये कर्व बन जाएगी। तो आप उसके बाद आपने टॉप ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करनी है उस एक्सेल में। उसके लिए मैं एक अलग से जो है आपको बताऊंगा कि किस तरह टॉप ऑपरेटिंग लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं। क्यू लाइन आप चेक करते हो कि आपके पास क्यू क्या है, उसमें वेपर फेज में है, फीड लिक्विड फेज में है, या आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड है, या बॉइलिंग पॉइंट पे है। बॉइलिंग बीओपी लाइन बॉइलिंग पॉइंट लाइन ड्रॉ करते हो। और उसके बाद आप नंबर ऑफ स्टेजेस चेक करते हो। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक स्टेज 1 ये होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास 11 स्टेजेस बन रही हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो